यहाँ से हमारे मतलब कि जब यहाँ का राज्य था, यहाँ पर गांधी जी का राज्य था, तो इनके मतलब कि वहाँ से इनको लेटर आई तो इन्होंने हमें मतलब कि माउंट आबू में जगह दी थी भी वहाँ पर आपके लिए शांति का जगह वहाँ पर है। तो वहाँ पर जाके हमारे बड़े दीदियाँ दादियों ने तपस्या की है। तो हमसे हमारे मतलब कि जब यहाँ का राज्य था, यहाँ पर गांधी जी का राज्य था, तो इनके मतलब कि वहाँ से इनको लेटर आई तो इन्होंने हमें मतलब कि माउंट आबू में जगह दी थी भी वहाँ पर आपके लिए शांति का जगह वहाँ पर है। तो वहाँ पर जाके हमारे बड़े दीदियाँ दादियों ने तपस्या की है। तो हम आश्रम की तरफ से ना परमिशन लगाई हुई है। तो इससे बताया गया है कि आगे आने वाला जो टाइम है। कौन सा आश्रम है? नहीं, ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम है तो उसकी तरफ से लगाई हुई है। यहाँ बताया जाता है भी आगे आने वाला जो टाइम सतयुग है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। वहाँ एक मत एक भाषा होगी, एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी पियेंगे, एक ही ऐसा राज्य आने वाला है। अभी हम लोग क्या है, हड्डी मांस का एक पुतला है, इसमें आत्मा है तो जीवात्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर ही कुछ नहीं है। इनकी तीन शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन कहते हैं, लोग कहते हैं बहुत चंचल है, मन बहुत ऐसा है, मन वैसा है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। मन को जिधर हम लगाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। और बुद्धि निर्णय करती है भी ये काम ठीक है, ये गलत है। ऐसे संस्कार होते हैं। संस्कार हमारे कुछ इस जन्म के होते हैं, कुछ पिछले जन्म के होते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा 5 साल का कंप्यूटर चला रहा है, 6 साल का बच्चा रामायण पढ़ रहा है, 7 साल का बच्चा भागवत पढ़ रहा है। वो कैसे पढ़ रहा है? उसके पिछले संस्कार थे। वो उस टाइम वो कंप्यूटर का मास्टर था, वो रामायण का पढ़ता था, वो गीता पढ़ता था, तो वो अगले जन्म में उसका वो माइंड वैसे शार्प है। ऐसे जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी में चलाने वाला कौन होगा? मोटर गाड़ी कौन चलाएगा? इंजन चलाएगा या फ्यूल चलाएगा? इसके अलावा अगर इंजन भी है, फ्यूल भी हो, तो उसको कौन चलाएगा? इंसान चलाएगा। अगर इंसान है तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही हमारा शरीर रूपी ये इंजन है, इसमें अगर आत्मा है तो ये गाड़ी चल रही है, अगर आत्मा नहीं है तो ये गाड़ी खड़ी होगी। इसमें अगर फ्यूल कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, जल्द नज़दीक मिल जाए कहीं, तो उसमें डालेंगे तो ये चलेगी। ऐसे ही जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। इस आत्मा की कोई ना कोई खुराक होती होगी। इसकी खुराक एक ही है, वो परमपिता परमात्मा, उसको याद करना, मेडिटेशन करना। अगर हम उसको याद करेंगे तो ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ये अच्छी तरह चलेगी। ऐसे ही जो सर्व आत्माओं का पिता है वो एक ही है, परमपिता परमात्मा निराकार, जो स्वरूप है। सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, जो परमात्मा वो निराकार एक ही है, जो स्वरूप है। अमरनाथ में भी शिवलिंग की पूजा होती है, विश्वनाथ में, सोमनाथ में, पशुपतिनाथ, नेपाल काठमांडू में भी यही पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। पाकिस्तान में मक्के मदीने में मुस्लिम लोग संगे अहमद पत्थर है, वो भी निराकार है, उसको पूजते हैं, उसको हक करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जापान में डाई वुड का कैंडल स्टैंड है, उसके ऊपर भी निराकार पत्थर है, वो उसी की पूजा करते हैं। और ऐसे ही क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ वन, भी जो परमात्मा एक ही है, जो निराकार परमात्मा है वो एक ही है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने यही कहा है, एकमकार वो जो परमात्मा है वो एक ही है, निराकार, जो मतलब कि ना जन्म में है ना मरण में है, वो किसी चीज़ में नहीं है। उसके बारे में उन्होंने बताया, एक ही बताया भी जो परमात्मा है वो एक ही है। यहाँ पे जो परमात्मा है एक ही है, तो उसमें सब जगह अलग अलग उपदेश क्यों दिए? अगर एक ऐसा कि अलग अलग हमने दिए, अलग अलग किसने दिए? जो देवी देवता जैसे नीचे आए, जो आए, जैसे अभी इसमें आएगा, जो परमात्मा है वो निराकार है, और जो हम लोग हैं वो साकार लोग में, मुंशिया लोग यहाँ पर हैं। इसके ऊपर 3 पुरी होती हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी, जिसमें कि देवी देवता वास करते हैं। और वो भी शंकर जी किसकी समाधि लगा के बैठे हैं, वो भी निराकार परमात्मा को याद करते हैं। तो शिवलिंग की फोटो, शंकर जी की फोटो लगी हुई है, वो भी समाधि में बैठे किसको याद कर रहे हैं? निराकार को याद करते हैं। जो देवी देवता है वो भी जन्म मरण में आएंगे, और जो निराकार परमात्मा है, जो शिवलिंग है, वो एक ही है, सिर्फ एक, जिसकी जो ना जन्म में है ना मरण में है। वो जन्म ना होगा ना उसका मरण होगा। उसका मतलब कि ऊपर से
ऊपर से वही निराकार उसकी स्थापना होती है, स्थापना। शिव भगवान को तो मूर्ति में इसलिए दिखाया है क्योंकि वो प्रकृति रूप है, उनका कोई शरीर तो है नहीं, तो वो निराकार आकार है। लेकिन लोग उसको शरीर को नहीं समझ सकते, इसके शरीर दिखाया गया है। वो शंकर जी की मूर्ति है, शंकर जी कहते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर कहते हैं। शिव मंदिर जो शिवलिंग है, निराकार है, वो शिवलिंग है। शंकर का मंदिर नहीं बताते। शंकर भैया जो आराधना कर रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों तीनों ही किसको याद कर रहे हैं? वो भी निराकार परमात्मा को याद कर रहे हैं। निराकार परमात्मा एक ही है। जो शिवलिंग है वो तो शिव का लिंग है ना। आप वो शिव का लिंग किसने बताया आपको? क्योंकि उनका प्रतीक ही उनका लिंग है। प्रतीक बताया कि उसमें प्रतिमा बताई हुई है, प्रतिमा। वो लिंग का रूप बताया हुआ है। अभी वो निराकार परमात्मा, उसका मतलब कि विवरण बताया है। उसमें 3 रेखाएं लगाते हैं, उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। बिंदी मीन आत्मा, बिंदी जो लगाते हैं वो आत्मा। जैसे हमारी शरीर है, शरीर के बीच भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है। अगर वो आत्मा है तो ये शरीर है, अगर वो आत्मा नहीं है तो शरीर कहाँ से होगा? असल में जो सत्य है, सत्य तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। जो शिव परमात्मा है निराकार, सत्य तो एक ही है, बाकी सत्य कुछ भी नहीं है। जो हमारे गुरुओं ने सिखाया, उन्होंने तो कहा है कि जैसे अभी परमात्मा का स्वरूप हर कण कण में है ना, भगवान हर कण में है, तो उसी तरह जो शिवलिंग का एक कण है जो अगर वो हर कण में है। एक बात बताओ, अगर हर चीज़ में मतलब कि शिव जी महाराज आ जाए, कण कण में भगवान आ जाए, तो हम लोग क्या कम करेंगे? हमारे मुंह से गाली क्यों निकलती है? हम पाप क्यों करते हैं? दुनिया में पाप ही ना हो, अगर हर जगह में हर चीज़ में भगवान हो गए तो हमारी बुद्धि उस तरह के काम नहीं ना करती। लेकिन भगवान हर जगह कैसे हो सकता है? कण कण में कैसे हो सकता है? मेरे में कैसे हो सकता है भगवान? मेरे भगवान तो सब जगह हमारे, कुत्ता बिल्ली जानवर किसी चीज़ में भगवान कैसे हो सकता है? भगवान अगर होता तो ये पाप ही नहीं होते। ऐसा मतलब जो है आज की डेट में कितना पापाचार होता जा रहा है। पाप तो इंसान अपने लालच के करके करता है ना, कोई भगवान थोड़ी सिखाता है लाभ। लेकिन आप कह रहे हो कण कण में भगवान है ना, कण कण में भगवान, तो उनमें भी भगवान हुआ ना। जो पाप कर रहे थे उनमें भी भगवान हुआ, उनमें भी है बिल्कुल। हाँ, तो उनमें अगर भगवान होता तो भगवान पाप कैसे करा सकता है? तो उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह बना लिया ना, उन्होंने पाप को ही समझ लिया ना, सही दिमाग बना लिया। तो परमात्मा को भी ये चाहिए, उन्होंने परमात्मा को जानना नहीं ना। हाँ, बस उसको जानना नहीं, इसलिए कि वो परमात्मा है। एक्चुअली परमात्मा किसी में वास नहीं, वो लालच के करके अपने लालच कारण परमात्मा को नहीं जानता। आज किस इंसान को लालच नहीं है? छोटा सा गरीब बंदा लेके अमीर तक, अमीर कहता है मैं और अमीर हो जाऊँ, और अमीर हो जाऊँ, और अमीर हो जाऊँ। इतने पैसे करने के हैं? टाटा बिरला भी है, उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए, किसने किए हैं? जब उसकी चिंता तो बिजनेस है ना। नहीं, बिजनेस तो है, लोगों को नहीं, टाटा बिरला की ना मिसाल किसी लालची बंदे से नहीं दी जा सकती। मैं लालची की कहता, मैं पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा हूँ। इंसान पैसा इकट्ठा क्यों करता है? जबकि उसको पता है मेरा जो शरीर है ये मैंने मिट्टी में मिल जाना है। एक बात छोटी सी का क्वेश्चन आंसर दे दो। करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, या तो ये बता दो भी उसने मरना नहीं है। मरना तो सभी ने है, बस मरना सभी ने है। परमात्मा एक ही है, जन्म और मरण उसके हाथ में है। परमात्मा एक हो नहीं ना सकता। देखो इनका जो परमात्मा है ये बताया गया है, बताया गया ना। देखो एक बात हो, जिनको ये अल्लाह बोलते हैं। पहले आपको बताऊँ, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को क्या बताओगे? जो बच्चा जन्म होके आता है उसको पता नहीं होता भी उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है। उसको समझाया जाता है मम्मी बोल, पापा बोल, तो समझता है। तो शरीर के साथ उसके रिलेशन होते हैं कि हाँ ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है। उसको बताया जाता है, तहाँ वो समझता है कि मेरी इस तरह रिश्ते। परमात्मा जो बड़े ऋषि मुनि आए, जो तपस्वी आए हुए हैं, जो मतलब कि मुस्लिम में भी जो बड़े धर्म वाले आए, जापान में भी ऐसे आए, गुरु नानक देव जी आए, क्रिश्चियन आए, उन्होंने सबने मतलब कि विवरण एक ही दिया। परमात्मा गुरु नानक देव जी ने एक ही बात कही हुई है। लेकिन ये तो मानते नहीं ना, इनका ही भगवान है जिसको अल्लाह बोलते हैं। इन्होंने कहा जो इस्लाम को नहीं मानता, जो लोग आगे आए ना भाई जी, जो लोग आगे आए उन्होंने ये धर्म बना दिए। लेकिन उन्होंने भी वो भी आज के डेट में भी मक्के मदीने में संगे अहमद का पत्थर है जो निराकार ही है।
वो भी निराकार को ही मानते हैं। निराकार कैसे है? उसका तो एक आकार है ना, शेप तो है ही उसकी। नहीं, शेप उसकी शिवलिंग वाली है, आकार वही है, शिवलिंग वाली है, उसकी शेप वही है। शिवलिंग वाला नहीं है उसका आकार, मेरा पत्थर का है। मेरा दोस्त यहीं पर है जो मक्के मदीने में जाके आया हुआ है, यही इसी गली में रहता है। वो कहता है, वो भी यही कहता है कि निराकार शिवलिंग का ही रूप है, मतलब उसी का आकार के जैसा शिवलिंग है। आकार मीन जैसे जापान में करते हैं, जापान में कैंडल स्टैंड के ऊपर 2.5 फुट के ऊपर छोटा सा पत्थर रखते हैं, पत्थर के साथ मेडिटेशन करते हैं, वो भी निराकार को पूछते हैं। इन सबका भगवान और इनका भगवान एक नहीं हो सकता कभी। ऐसा है कि परमात्मा एक ही है, धर्म जो बनाए वो हम लोगों ने, हम जैसों ने बनाए बस। इनके अल्लाह ने जो इनको बताया, ठीक है, वे जो इनको नहीं माना, यहाँ के भगवानों ने कहा, जिसने कहा कि जो योनि से पैदा होते हैं वो नजिस है, अगर इनको अल्लाह गॉड ने नजिस माना होता अभी तो वो कहीं और से पैदा करता, नहीं योनि से क्यों पैदा करता सब इंसानों को? पहली बात तो सबसे पहले बताओ भी ये धर्म जो सब धर्म है बनाए किसने? जिसने भी बनाया है। अगर आप कह रहे हो ना एक है तो एक नहीं हो सकते। इनके समझाने का मतलब एक ही था, लेकिन लोगों के समझने के मतलब में फ़र्क हो गए। अपने अपने धर्म हो गए, अपनी अपनी जाति हो गई, हर चीज़ वो हो गई। तो इनको बताइए आप फिर इन्होंने क्या सही बताया? इन दोनों ने क्या सही? इन्होंने गॉड इज लाइट, परमात्मा को लाइट मानते हैं भाई, परमात्मा जो लाइट है एक ज्योत स्वरूप है बस। इन्होंने भी यही कहा हुआ है, समझने का नज़रिया, आंखों का नज़रिया चेंज है बस, और कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा वे लौट करना, फिर उसके बारे में क्या? देखो ऐसा होता है कि जो पहले आए धर्म वाली जो आत्मा है, उन्होंने जो कहा हुआ है वो तो सत्य वही था, लेकिन उसके बाद जो और आए उन्होंने अपने अपने धर्म बना दिए सब। उनके बाद गुरु नानक देव जी जो कह के गए हैं वो मानते नहीं है। देव जी कौन सा सिख थे? वो तो हिंदू ही थे, सारे हिंदू ही थे, सब हिंदू धर्म में से सब कुछ निकला हुआ है। हिंदू धर्म में से ही सारे धर्म निकले हुए हैं सारे। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सतयुग में एक ही धर्म था। उसके बाद जो आए उसके बाद ही डिवाइडेड होते गए, हर चीज़ डिवाइड हो गई। अभी इसके बाद तीन लोग हैं, साकार लोग, मनुष्य लोग है जहाँ पर हम रहते हैं। इसके बाद सूक्ष्म लोग है जहाँ देवी देवता रहते हैं। उसके बाद परम धाम है, यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं है, कोई पहुँचते ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक ही जाके उनको मन को शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है वो ब्रह्म लोग को समझते हैं, बस यही शांति है। शांति के बाद उनको बोलते हैं बस अब मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इसके बाद साइंस ने खोज की हुई है भी जो 5000 का सृष्टि का चक्कर है, ये 5000 वर्ष का ही सृष्टि का चक्कर है। ये साइंस ने खोज किया, हमने नहीं की है। वो भी खोज करके एक ही बात है, ये गोला जैसे ये पृथ्वी का गोला है, जैसे ये घूमता है ऐसे सृष्टि घूमती है। ऐसे ही सतयुग के जन्म बताए हुए 1250 वर्ष सतयुग के हैं, 1250 वर्ष त्रेता के हैं, 1250 वर्ष द्वापर के हैं, 1250 वर्ष कलयुग के हैं। उस टाइम 16 कला संपूर्ण थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसके बाद इनकी कला कम हुई तो 14 कला रहेगी। 14 कला में सीताराम जी का जन्म हुआ तो इनके 14 कला रहेगी। इसके बाद द्वापर आया, द्वापर में क्या हुआ, सभी मूर्ति पूजा शुरू होगी। मूर्ति पूजा में क्या हुआ, सभी देवी देवताओं की वहाँ से यहाँ तक ये अभी देवी देवता की सब पूजा होनी शुरू कर दी। इसके बाद कलयुग आना शुरू हो गया। कलयुग आने में आज की डेट में जहाँ भी अगर ईंट भी लगाओ उसकी भी धूपबत्ती लगा दो, वहाँ पूजा शुरू होगी। वो तो लोग अपना धर्म पढ़ते नहीं ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा। अगर जिन्होंने पढ़ने की बात ही नहीं है, पढ़ना तो जो चीज़ पढ़ी वो तो बनाने वाला इंसान ने बनाई है। नहीं, लोगों को नॉलेज ही नहीं अपने धर्म के बारे में। कौन सा पढ़ता है आजकल अपने धर्म की किताब? देखो, अगर पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसने अपने गुरु से तो सीखता नहीं वो कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। आपके अपने आप पढ़े हुए तो उनको समझ ही नहीं आता। आपके गुरु जी कौन से हैं? चलो वो छोड़ो। नहीं वैसे पूछ रहे कौन से हैं? चलो छोड़ो उनको। नहीं वैसे जनरल में पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं? ऐसा है, सभी धर्म एक जैसे है, बताने का रास्ता एक ही है, जाना एक ही जगह है। मतलब कि माध्यम होता है। हम लोग क्या करते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। इंसान तो इंसान ही है। हमारे लोगों में क्या है, मतभेद बहुत ज़्यादा है। वो क्यों कर रहा है, वो जैसा कर रहा है, वो कमा रहा है, वो मैं। अगर आप कह रहे हो ना ये एक है, ये नहीं कहते एक है, ये बोलते ही नहीं। इनके आप बुक्स पढ़िए, वो नहीं बोलते, इनमें कभी नहीं कहते एक है। इनके बुक्स पढ़िए, आप कोई भी किताब ले लीजिए, अगर ये एक भी जगह बोल देंगे सब एक ऐसा है कि कोई भी नहीं बोलेंगे।
क्यों? इन्होंने तो बोला उन्होंने कट्टरता, इनमें कट्टरता, इन्होंने कट्टरता क्या किया, एक ही धर्म कर दिया, मेरा जो धर्म है वही सत्यता मानता। और ये जो है ये सब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, इनको नॉलेज है, इनको पता है परमात्मा जो है निराकार है, निराकार एक ही है, पता इनको भी है। जो इनके बड़े सब आए पहले उनको यही पता था भी परमात्मा एक ही है, लेकिन क्या किया, आगे जो आएंगे। अभी ऐसा होता है, कोई भी संत समाज में बड़े हैं वो चले गए, जो उसके बाद जो आती है गद्दी आती है, वो गद्दी में क्या होता है कि मनमत शुरू हो जाती है, मनमत के हिसाब से वैसे ही लिखना शुरू हो गए, वैसे ही करना शुरू हो गए। आप पुरानी किताब भी पढ़ोगे ना, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ोगे, मैंने पढ़ी है, उसमें भी नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मानते नहीं है, लेकिन हम जो कहते हैं तो हम क्यों इनको अपने साथ रलाए हैं? हम तो इनको इसलिए लगाते हैं कि वो परमात्मा मानने वाले वो परमात्मा को मानते हैं, लेकिन उन्होंने माध्यम दूसरा किया हुआ है बस, और कुछ नहीं है वो सब निराकार को ही मानते हैं। लेकिन वो बताते हैं वो शो, आप ये किताबें इनके पढ़ा दो ना, अरे वो शो ही नहीं करते, तो कभी भी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको अज्ञान है, अज्ञानी लोग हैं। मानेंगे बाद में, मानेंगे लास्ट में, ये मानना ही पड़ेगा। तो आप जो कैंप यहाँ पे लगाया ना, वो आपको कैंप इनके वहाँ पे लगाना चाहिए था, हम इनको समझाना है, हम लगाते हैं, क्योंकि ये तो उस तरह कट्टर है नहीं ना, ये लोग कट्टर है, इनको समझाना चाहिए। हम सभी जगह लगाते हैं, हमारे लिए आप नहीं हो, हमारे लिए आप आत्मा हो, हमने आपके शरीर को नहीं देखना, हम आपकी आत्मा को देख रहे हैं। आप एक अच्छी आत्मा हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, हमने वो चीज़ देखनी है। हमने ये नहीं देखना कि ये बहन जी है, ये बहन जी है, ये बहन जी नहीं है, ये आत्मा रूपी में हम भाई भाई हैं, बहन भाई हैं आत्मा रूप में। शरीर को हम नहीं देखते, शरीरों को हमने देखना ही नहीं है, शरीर को देखेंगे तो विकारों में जाएंगे, हमने विकारों में जाना नहीं है। अच्छा, आपकी क्या आइडियोलॉजी है जिसको आप फॉलो करते हो? हम ब्रह्म कुमारी से हम आइडल सिर्फ निराकार परमात्मा को करते हैं। हमारे आइडल जो हैं, मतलब कि हमारे आइडल है जिन्होंने, मतलब कि जिनको परमात्मा का ज्ञान हुआ, जिसको उस परमात्मा ने आगे, मतलब कि आगे बताया भी आगे आने वाला टाइम कैसे आएगा, क्या आएगा, उनको देखा हमने 60 साल की उम्र के बाद, जिनके पास 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी 1933 और 1936 में। उन्होंने 5 बहनों जो छोटी छोटी कन्याएं थी, जिन्होंने मतलब कि पवित्रता के आधार पर उनके नाम करके आप एक धोती और कुर्ते में आए और उस परमात्मा का ज्ञान के लिए 93 साल की उम्र तक भी वो लोगों को सिर्फ ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। 14 साल उन्होंने सिंध हैदराबाद में भट्टी की, जहाँ पर अंदर ही रह के उन्होंने मतलब कि तपस्या की। तपस्या करने के बाद आप ओम शांति जो बोलते हैं, हाँ जी हाँ, ओम शांति वाले, आपकी स्थापना तो पाकिस्तान में हुई थी ना? सिंध हैदराबाद से। हाँ ठीक है, वहाँ से हमारे मतलब कि जब यहाँ का राज्य था, यहाँ पर गांधी जी का राज्य था, तो इनके मतलब कि वहाँ से इनको लेटर आई, तो इन्होंने हमें मतलब कि माउंट आबू में जगह दी थी भी वहाँ पर आपके लिए शांति का जगह वहाँ पर है। तो वहाँ पर जाके हमारे बड़े दीदियाँ दादियों ने तपस्या की है। तो हमारा यहाँ पर दर्शनी लगाने का मतलब सिर्फ एक ही है भी लोगों को पता लगे भी जिसके ऊपर हम जल चढ़ा के आ रहे हैं, जिसके ऊपर हम आग का धतूरा चढ़ा के आ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है, लोगों को पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब एक ही है, जो दूध चढ़ाते हैं, इतना सा दूध लेते हैं, बाकी सारा लोटा पानी का होता है। उसका चढ़ाने का मतलब यह है जो दूध है वो उसको पवित्र कहा गया है। वो जैसा पवित्र है ऐसा हमारा आपके ऊपर चढ़ाने से हमारा मन और हमारा ये शरीर भी पवित्र हो जाए। और अक जो धतूरा उसके ऊपर चढ़ाते हैं, बाकी सभी देवी देवता के आगे हम फूल चढ़ाएंगे, सुंदर से सुंदर फूल चढ़ाएंगे और उसके आगे अक डालेंगे, कंडे वाले धतूरे डालेंगे, ये वाले सब उसके ऊपर चढ़ाएंगे। उसका मीनिंग है कि हम 5 विकार, जो हमारे अंदर 5 विकार है जिन्होंने हमारे इस शरीर के ऊपर राज्य किया हुआ है, हमारे वो मतलब कि जो राज्य किया हम उसको आपको अर्पण कर रहे हैं और हमारा शरीर पवित्र हो जाए, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी सोच ऐसी पवित्र हो जाए। उसका चढ़ाने का आपकी सारी बात सही है। यहाँ ये इनको यहाँ से निकाल दो, ये नहीं, ये एक नहीं ना है। ऐसा है कि अगर इनमें से कोई बोल दे, ये बोल दे भी एक है, इनका कोई बंदा बोल दे एक, तो इनको हमारे साथ जोड़ने की ज़रूरत है। ये कोई नहीं मानता तो इनको हमारे साथ क्यों जोड़ा है? हमारे लोग भ्रमित होकर उन धर्मों में चेंज हो सकते हैं। भी एक ही चीज़ आप जैसे बता रहे हो गलत है। जो भ्रमित होंगे ना, वो जो भ्रमित होंगे उनको भी अज्ञान है, उनको भी ज्ञान नहीं है। इनको जिनको ज्ञान नहीं है इनको भी ज्ञान होना ही है। परमात्मा का एक दिन तो परिचय उनको पता लगना ही लगना है।
अरे लेकिन अभी तो जब परिचय होगा हमारे जैसे को कोई मिलेगा तो इसको परिचय कराएंगे, हर कोई इंसान को तो होता नहीं। लेकिन आप जो समझा रहे हो भी एक है, तो वो लोग हमारे धर्म के दूसरे धर्म में जा सकते हैं, वो अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, अभी जाते ही हिंदू। ऐसा है, आने वाले टाइम में ये सब कन्वर्ट होने वाले हैं। बस ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। इतना पाप बढ़ जाएगा, पाप के इतने गड्ढे भर चुके हैं, वो फूटने वाले हैं बस। वो उसके बाद क्या होगा, एकदम से भूकंप ऐसा आना है, सारा कुछ चेंज हो जाना है। अभी तो 5 डिग्री 5%, 1%, 2% में थोड़ा सा भूचाल आता है तो थोड़ा बहुत हो रहा है। जिस दिन ये 10 पे 15 पे चला गया, उस दिन से एकदम से विनाश होना है। सबको अपने आप पता लगना है क्या होने वाला है, भी ये चेंज कैसे हो रहा है। 1 मिनट में चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनको निकाल सकते हो हमारे धर्म के साथ, इनको ना ले जाओ। आत्मा रूप में हम सब भाई हैं। हम आत्मा रूप में हम सब, ये तो हमारा धर्म बोलता है ना, इनका मजहब तो नहीं बोलता ना। ऐसा है कि हमारी जो संख्या है, हमारी जनसंख्या जितनी है, उसके बाद ये लोग समझेंगे इस चीज़ को। हमारी जनसंख्या तो इनसे कम है ना, सबसे ज़्यादा इनकी है जनसंख्या, उसके बाद इनकी है, तीसरे नंबर पे हमारी जनसंख्या है। ज़्यादा इसलिए ना, वो इनकी इसलिए है तो हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं ना उधर। ये सबसे ज़्यादा इनकी किस लिए है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में रहने वाले ज़्यादा है। फॉरेन कंट्री जो है ना, वो मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, वो सब की सब उसमें है। और भारत देश एक ऐसा ही देश है जहाँ पर देवी देवता रहते हैं, देवी देवता वास करते हैं, जहाँ पर परमात्मा का वास है, जहाँ पर परमात्मा की धरनी है। आने वाले टाइम में ये सब धरनी सबसे पहले कहाँ पर आएगा? सबसे पहले USA में और कनाडा में भूकंप आएगा। वो चीज़ खत्म हो जाए, प्रकृति ने कोप जब दिखाना है वो ख़त्म ही कर देना है पहले। सबसे पहले वहाँ से शुरुआत होनी है। वो शुरुआत होगी 1 मिनट में, प्लेन सभी प्लेन हो जाना है। भारत की भूमि ही एक बचेगी, जिसके में छोटा सा पत्ता ही एक बचना है, जो कृष्ण का राज्य आने वाला है, जो आएगा। कहाँ रहते आप? मैं उधर आर्य समाज में। तो कभी आना आश्रम में, पर्चा देता हूँ, तो कभी वहाँ पर आना, तो दीदियों से मिलाएंगे, दीदी आपको बताएंगे पूरा। आपके कोई बुक्स वगैरह नहीं आते? हाँ, बुक्स वगैरह भी है। आप आश्रम में आना, बताएंगे। बाकी इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस है। और परमात्मा का थोड़ा विवरण यहाँ पर है, बाकी बुक्स वगैरह सब कुछ वहीं पर है। आप चक्कर लगाना, उसके बाद बताएंगे दीदी आपको सब। ओके, थैंक यू।